आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सूडो सेलेक्टर। सूडो सेलेक्टर क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका हमारी CSS के अंदर क्या योगदान होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमने हॉवर यूज किया था पिछली प्रॉपर्टी में, उस तरीके से ही सूडो सेलेक्टर यूज किए जाते हैं। इनसे क्या होता है, हमें किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने में बड़ी आसानी होती है। तो हमारे पास में जो पहला जो सूडो सेलेक्टर है वो है nth चाइल्ड। ठीक है, nth चाइल्ड क्या करता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है, यानी कि जैसे हम इसको जिस भी क्लास के साथ में लगाते हैं या फिर जिस आईडी के साथ में लगाते हैं उसकी यहाँ पे इवन और ऑड वैल्यू दे सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू कौन कौन सी होती है, पहली होती है इवन और दूसरी होती है ऑड। ठीक है, इवन का जो होता है नंबर उसको बोलते हैं 2n और ऑड को बोलते हैं 2n+1। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आपके सामने। ठीक है, ये दो तरीके से काम करती है। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं वो बताता हूँ आपको। इस यहाँ पे देखो, हमने 5 बॉक्स ले रखे हैं जिनकी विड्थ और हाइट 100 पिक्सल्स है ओनली। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले बॉडी को फ्लैक्स दे रखा है ताकि ये एक सिंगल लाइन में आ जाए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसको करता हूँ सेव। ये एक कॉलम में आ गए। अब देखो, मैं इसको नंबर दे देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे इसको दिया नंबर और किया मैंने सेव। एक बार इनको हम सेंटर में ला देंगे। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मैंने अलाइन आइटम सेंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको किया सेंटर, एक सेकंड पहले करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, अब हम कर देते हैं कंटेंट अलाइन कंटेंट सेंटर। जैसे मैंने इसको किया सेंटर तो ये सेंटर में आ गए। सब कुछ परफेक्ट है। एक बार हम इसके टेक्स्ट की साइज़ थोड़ी बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा अच्छा दिखे। फॉन्ट साइज हम इसको कर देते हैं बोल्ड कर देते हैं। चलो, मैंने इसको किया सेव। बोल्ड काम नहीं करेगा क्योंकि आपको देना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी 28px। मैंने यहाँ पे इसको दे दिया 28px। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास 5 कॉलम आ चुके हैं जिनमें 1 2 3 4 नंबर डाला हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम नहीं चाहते कि कोई और क्लास का हम यूज करें और उसको हम चेंज करते रहें। हम चाहते हैं कि हमें वन टाइम इसको सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है nth चाइल्ड। उसको लगाने का जो तरीका होता है, पहले हम डॉट बॉक्स जिस पे हम लगा रहे हैं, यानी कि ये जो डॉट बॉक्स जितनी भी क्लास जहाँ पे भी यूज की गई है उस पे हमने लगाया है, और यहाँ पे लगाएंगे हम कॉलन और यहाँ लिखेंगे हम nth चाइल्ड। nth चाइल्ड जैसे ही हमने लगा दिया और यहाँ पे मान लो मैं कर देता हूँ कलर रेड। अभी कोई काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने बताया नहीं है कि nth चाइल्ड कौन सा देना है। मान लो आपको ये 3 नंबर को रेड करना है, तो यहाँ पे बॉक्स की 3 नंबर की प्रॉपर्टी कौन सी होगी? 1 नंबर इस पे लगा हुआ है, 2 3, तो हमने दे दिया इस पे 3 और यहाँ पे किया सेव। जैसे मैंने किया सेव तो आपके सामने इस पर्टिकुलर डिव का जो है कलर चेंज हो गया टेक्स्ट का। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये 3 नंबर दे रखा है इसलिए इसने 3 को सेलेक्ट किया, तो ऐसा नहीं है। मैं इसको इसकी जगह चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको किया सेव। तो अभी देखो यहाँ पे जो 3, यहाँ पे हमारे पास में बॉडी के अंदर जो डिव है, डिव के अंदर क्लास लगी हुई है जिसमें 3 नंबर पे जाके क्लास लगी हुई है, वहाँ पे ये वर्क करने वाला है क्योंकि फर्स्ट नंबर यहाँ है, सेकंड और थर्ड। तो इसने 3rd नंबर को चेंज कर दिया। तो अभी आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है। अब मान लो हमें इवन और ओड जो नंबर होते हैं हमारे, मात्र उस पे ही अप्लाई करनी है। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि लिखा ओड और यहाँ पे किया सेव, तो देखो यहाँ पे 1 3 और 5, यानी जितने भी ओड नंबर होंगे ना इसके आगे 6 ठीक है, 6 में देखो नहीं लगा, 7th में लगा देगा ये। तो ये ओड नंबर पे इस तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे मान लो हम लिख देते हैं इवन और मैंने इसको किया सेव, तो यहाँ पे 2 4 6 8
10 जो भी संख्या डिवाइडेड 2 से हो रही है उस सब में ये अप्लाई हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप सूडो सेलेक्टर को इसको यूज कर सकते हो। मैंने आपको एक वैल्यू भी बताई थी जिसका नाम था 2n और n+1। तो यहाँ पे मान लो E1 की जगह मैं 2n लिख देता हूँ तो भी वो सेम ही काम करेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 2n+1 कर देता हूँ तो ये ओड पे काम करेगा। इस तरीके से हमारा ये सूडो सेलेक्टर है जिसका नाम है nth चाइल्ड। अब हमारे पास में दो सूडो सेलेक्टर और हैं जिनको हम बताते हैं आपको। यहाँ पे है फर्स्ट चाइल्ड और इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे कलर रेड और मैंने किया सेव। देखो इसने फर्स्ट चाइल्ड को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे और उसको कर दिया रेड। लेकिन अगर हम यहाँ पे लास्ट लिख देते हैं और यहाँ करते सेव तो देखो यहाँ पे लास्ट चाइल्ड पे ये अप्लाई नहीं हुआ। समस्या ये आ रही है कि हमने यहाँ पे एक लास्ट चाइल्ड हमारा सूडो सेलेक्टर अप्लाई किया लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जबकि हमारे पास में यहाँ पे 5 बॉक्स हैं और इसका लास्ट चाइल्ड हमारा ये है लेकिन इसको अप्लाई नहीं हो रहा। अब अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, आप एक चीज़ समझो। जब हम फर्स्ट चाइल्ड लगा रहे हैं तो ये टॉप का उठा लेता है लेकिन लास्ट चाइल्ड नहीं उठा रहा, क्योंकि चाइल्ड तो ये किसी के है ही नहीं ना, ये सारे के सारे बाहर रखे हुए हैं, यानी कि खुद अपने पेरेंट हैं ये, मतलब कि चाइल्ड किसी के भी नहीं है। ये चाइल्ड हैं तो बॉडी के हैं। अब बॉडी एक मतलब क्या बोलते हैं ग्लोबल सेलेक्टर है, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर काम होता है यूज़र को दिखाने का, तो ये इसको पेरेंट्स मान नहीं सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, अगर ऐसी कंडीशन में हम फंस जाएं तो हमें एक डिव बनाना होगा इनका पेरेंट, ठीक है, और उस पेरेंट के अंदर इन चाइल्डों को रखना है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे करूँगा सेव और देखो लास्ट चाइल्ड यहाँ पे अप्लाई हो गया, क्योंकि अब इसको पता चल गया कि कंटेनर की ये चाइल्ड हैं जिनमें मेरे पास 5 चाइल्ड हैं, उनका लास्ट 5 नंबर है। तो इस तरीके से हम ये सेलेक्टरों का उपयोग करके हमारे काम को और भी आसान कर सकते हैं। तो ये तो हो गए CSS के सेलेक्टर। इससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पोजीशन, और पोजीशन एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है CSS का। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप पूरी CSS चुटकियों में कर सकते हो, क्योंकि बाकी जितने भी लॉजिक्स होते हैं वो आसान है। जैसे मैंने आपको डिस्प्ले फ्लैग्स समझाया उसी तरीके से पोजीशन उससे थोड़ा और ज़्यादा हार्ड टॉपिक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे और जब मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत आसान लगने वाला है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, ठीक है, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।